नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज 10th क्लास की फिजिक्स में बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन आपका चल रहा है, इस रिफ्लेक्शन में यूजेस ऑफ मिरर बता रहा हूँ। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ऊपर दिए गए कार्ड पे आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये आज का ये समझ में आएगा। राइट, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके उपयोग क्या हैं? अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण की तो टॉर्च में उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, टॉर्च में उपयोग करते हैं। उसके बाद जो सर्च लाइट्स होती हैं वहां पे उपयोग करते हैं। उसके बाद गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वहां पे भी हम इनका यूज करते हैं। शेविंग मिरर्स होते हैं, वहां पे भी यूज किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो जो टीथ्स होते हैं उनकी एग्जामिन के लिए भी इसी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं अपने उपकरणों में। उसके बाद जो सोलर जो भट्टियां होती हैं वहां पे भी यूज किया जाता है। क्यों? ये सूर्य के प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित करती हैं, जिसके इसलिए इसका यूज किया जाता है सौर भट्टियों में। उसके बाद उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर वाहनों में लगे होते हैं, पीछे की ओर लगे होते हैं, जो पीछे आने वाली गाड़ियों या पीछे वाली चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल या कार वगैरह में लगे होते हैं रियर व्यू मिरर। और स्ट्रीट लाइट, जो हमारे रास्तों पे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, जो प्रकाश फैलाती हैं, वहां पे भी उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए यूज ऑफ मिरर। आगे बढ़ते हैं। आगे है साइन कन्वेंशन का नियम, या कह सकते हो चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम, राइट। साइन कन्वेंशन का नियम बड़ा आसान है, समझते हैं पहले। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। आप जानते हो कि इस तरफ की चीज जो है वो धनात्मक, इस तरफ की चीज होती है ऋणात्मक, ऊपर की ओर की चीज धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो पहले लिखे ले रहा हूं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक, ऊपर की ओर चीज पॉजिटिव धनात्मक और नीचे की ओर की चीज नेगेटिव। ऑलराइट, अब ध्यान दो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उस दर्पण का ये वाला पॉइंट होता है ध्रुव। क्या? इसको ध्रुव मानेंगे। क्या मानेंगे? ध्रुव। और ये जो रेखा है इसको मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका ध्रुव। तो उत्तल दर्पण हो तो ऐसे बन जाएगा, अवतल दर्पण हो तो ऐसे बन जाएगा। राइट, अब दर्पण से इस तरफ वस्तु रखी जाती है। ठीक है, ठीक है ना, इस तरफ वस्तु रखी जाती है। तो दर्पण से कितनी दूर पे कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी दूरी, इसको हम पॉजिटिव। इस तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है या इस तरफ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो नेगेटिव, इस तरफ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव। ऊपर क्या है? ऊपर की ओर अगर वस्तु सीधी रखी हो तो वस्तु की लंबाई को हम मेजर करेंगे। नीचे की ओर बनता है प्रतिबिंब तो उसकी लंबाई को नेगेटिव में हम लोग दर्शाएंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या? दर्पण से, दर्पण से का मतलब है मिरर से, मिरर से का मतलब क्या है? स्पोल से, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, दर्पण से इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इनको किससे शो करते हैं? वस्तु की दूरी को u से शो करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से शो करते हैं, वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट o से, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज i से, फोकस दूरी f से, वक्रता त्रिज्या इसको r से शो करते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण में ये कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण में? ठीक है, कौन से चिन्हों का उपयोग होता है? ध्यान दो, वस्तु तो हमेशा इसी तरफ रखते हैं ना दर्पण के, तो चाहे उत्तल दर्पण हो या इस तरफ,
तो u कैसा होगा, सदैव नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों जगह पे वस्तु की दूरी हम लोग ऋणात्मक ही मेजर करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें तो हम लोग पॉजिटिव डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब तो पीछे अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन केवल कौन सी कंडीशन में, सिक्स्थ कंडीशन में। तो सिक्स्थ कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, सिक्स्थ कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनता है, इस तरफ उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर, वस्तु कहां, किस ओर है, इस तरफ, मतलब नेगेटिव साइड। तो 5 कंडीशन में नेगेटिव, छठवीं कंडीशन में केवल पॉजिटिव होता है। अब वस्तु की लंबाई, वस्तु सदैव सीधी रखी जाती है तो उसकी लंबाई हमेशा पॉजिटिव ली जाती है दोनों ही दर्पण में। लेकिन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में जो है उत्तल दर्पण में तो सीधा बनता है, इसीलिए ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव बनता है, किस कंडीशन में, छठवीं कंडीशन में ये पॉजिटिव होता है, बनता है ना पॉजिटिव छठवीं कंडीशन में। और प्रतिबिंब की लंबाई बाकी कंडीशन में कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि बाकी कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल छठवीं कंडीशन में आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा, यहां पे ये प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से छोटा। कौन, अवतल उत्तल दर्पण। अब फोकस दूरी ध्यान दो, ये कौन सा है, अवतल दर्पण, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो इसकी फोकस दूरी किस तरफ है, ये है, सी ये है, पी ये है, इसके लिए एफ ये है, सी ये है, पी ये है। तो फोकस दूरी किस तरफ हुई, इस तरफ, उत्तल दर्पण के लिए, तो उस तरफ पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव। लेकिन अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इन चिन्हों का आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सवालों में इन्हीं चिन्हों का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला जो टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। क्या है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन को हम लोग m से शो करते हैं, मैग्निफिकेशन से m लिया गया। तो सूत्र होता है m बराबर I बटे O बराबर माइनस के v बटे u, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसकी परिभाषा रेखीय आवर्धन की, तो ध्यान दीजिए, I मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, m बराबर रेखीय आवर्धन बराबर I का मतलब मैंने बताया था प्रतिबिंब की लंबाई बटे O क्या था, O है वस्तु की लंबाई। ठीक है, बराबर U क्या है, नीचे है U, U क्या है, वस्तु की दूरी, और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप इतने से इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हो। देखो, मैंने अगर आपको बताया 5:6, इसको कैसे लिख सकते हो, 5/6। ठीक है, तो बटे वाले निशान को हम अनुपात बोल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे रेखीय आवर्धन की परिभाषा में, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और वस्तु की लंबाई, इसका मात्रक भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो मात्रक क्या बचा, कोई मात्रक नहीं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, तो हम x यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना 3x, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना 5x, x कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि u मतलब वस्तु की लंबाई को ऋणात्मक हम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका u नेगेटिव हमने यूज किया हुआ है। तो ये हो गया रेखीय आवर्धन। परावर्तन में लास्ट पॉइंट और बचा, वो है
दर्पण कौन से, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, के लिए u, v, f में संबंध, और इसी संबंध को बोलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला हो सकता है, मतलब जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, वो है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है फोकस दूरी गुणे 2। वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर, फोकस दूरी मतलब 2f, या फिर इसको ऐसे बोल सकते f बराबर r/2। तो इन तीन फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। इसके बारे में मैं कुछ एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, आवर्धन क्या हो सकता है, आवर्धन देख के भी आप ये गणना कर सकते हो कि जो इमेज बना है वो इमेज कौन से दर्पण से बना होगा। कैसे, आवर्धन अगर बड़ा है, आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, आवर्धन का मान किससे, 1 से अगर बड़ा है, मतलब m इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कब होगा, देखो ये संख्या बड़ी, अंश बड़ा हो हर छोटा, तभी तो मान 1 से बड़ा आएगा। तो अंश बड़ा होने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब किस किस केस में बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब कौन, प्रतिबिंब जो है वो कौन सा दर्पण बना रहा है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो छोटे ही प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये केस अगर m का मान 1 से बड़ा आ जाता है तो ये कौन से दर्पण में संभव है, केवल अवतल दर्पण में m का मान 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। m का मान बराबर 1 के, 1 के बराबर, 1 के बराबर होने का मतलब अंश और हर जब दोनों बराबर होंगे तभी तो 1 आएगा। तो m का मान 1 कब आएगा, जब प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई के बराबर हो, और वो भी कब होता है, केवल अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में होता है ना तीसरी कंडीशन, जब वस्तु को C पे रखोगे तो प्रतिबिंब भी C पे बनता है, वस्तु की बराबर आकृति का, बनता उल्टा है लेकिन। और m का मान अगर छोटा है 1 से तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा। क्यों, m का मान 1 से कम, 1 से कम कब होगा, 1 से कम होगा जब वस्तु छोटी होगी, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वस्तु छोटी होगी, सॉरी वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब है छोटा, प्रतिबिंब है छोटा वस्तु है बड़ा, तो 1 से छोटा हो जाएगा। अब प्रतिबिंब छोटा कब बन रहा है, ये अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है, उत्तल दर्पण में बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वो सीधा बनेगा, और अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा। तो उल्टे के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और इसके लिए ये आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो आपके फिजिक्स के पहले लेसन का पहला पार्ट आपका यहीं पे खत्म हुआ, परावर्तन हिस्सा खत्म हो गया। कल से हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से सबको पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।